दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, हम आ गए हैं फिर से। और सुना है कि हमारी जो फैमिली है वो 100 जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं 100 तक पहुंच गई है। 100 हमने क्रॉस कर लिया है, द मैजिक नंबर, जिसके लिए हमने बड़ी तगदो की है अक्टूबर से लेके अब तक। और नीरव ने, मैंने, इसके लिए हमने इन्वेस्टिगेटिव इंटरव्यूज किए और क्या कहते हैं, छापे मारे हैं मूवीज के ऊपर। बड़ी कोशिशें की हैं हमने कि हम 100 तक पहुंच जाएं। मैं अब ऑफिशियली, और मीरब जो है वो ऑफिशियली, मेरे तो खैर एक और चैनल भी है, मीरब ऑफिशियली अपने आप को अब एक यूट्यूबर कहलाने के लायक हो गई है, क्योंकि 100 जो है सब्सक्राइबर उन्होंने पार कर लिए हैं जिंदगी में पहली बार। कैसा फील हो रहा है मीरब आपको? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आई रियली वांट टू थैंक एवरीवन who subscribed and who you know joined our family and I'm really happy कि हम लोग यहाँ तक पहुंचे ऑल्दो हमने अभी बहुत आगे तक जाना है बट स्टिल दिस वाज समथिंग लाइक मैं रोज सोचती थी यार हम 100 तक जा सकेंगे कब तक जाएंगे एंड फाइनली 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 एंड आई वुड लाइक टू से हियर कि इसमें 100% एफर्ट्स में से अगर देखा जाए ना तो शायान की 90% एफर्ट्स हैं। तो आई वुड लाइक टू थैंक शायान फर्स्ट ऑफ ऑल कि उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंच सके एंड दिस इज आई वाज रियली हैप्पी व्हेन आई सॉ द पहले 99 व्हेन आई सॉ द 99 मार्क मैं उस पे ही बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने कहा यार दिस फील्स लाइक this is unreal 99 and then today it was 102 so I'm really happy about this and I hope inshallah ये 102K होगा बहुत जल्दी बल्कि उससे भी आगे होगा। बहुत जल्द होगा। मैंने मीरब को जी पैसे बिल्कुल नहीं दिए थे इस बात पे कि ये मेरी तारीफ करी है, मैंने खुद ही तारीफ की है, पता नहीं कैसे कर दी, जिंदगी में पहली बार की है इस चैनल के ऊपर, ऑन ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन यस, पहले 100 सब्सक्राइबर जो होता है ना वो हासिल करना सबसे मुश्किल काम होता है। मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स यही कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि आपके लिए थोड़ी जिंदगी आसान हो जाती है, दो तीन जो सब्सक्राइबर है खुद ही आना शुरू हो जाते हैं। ऑल्दो आई हाईली डाउट दैट, लेकिन मैंने इस लड़की को कहा था कि अगर हम कंसिस्टेंट रहेंगे और वीक में 3 वीडियोस लाते रहेंगे, हर वीक 3 वीडियोस, तो हम जल्द 100 तक पहुंचेंगे। और वही हुआ है, हम 100 तक पहुंच गए। तो जी, कंसिस्टेंसी इज द की। आप हमारे से ये सीख सकते हैं। और मीरा नमान अलेक्जेंडर, आज हम क्या, रात के 12 बजे, मैंने ये जो पीछे हमारा बैकग्राउंड है ये इसलिए लगाया है क्योंकि सोने का टाइम होता है, ये स्लीपी नाइट्स होती है। तो ये लग रहा बहुत पैड़ा है, बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन क्योंकि ये रात के टाइम हम 12 बजे कर रहे हैं ये शूटिंग इसकी। तो आप बताएं कि आज का मुद्दा क्या है? आज as as we know and the people who have been watching our content uh, हम्म, our content our content हम्म, कंटेंट होता है, कंटेंट। content जी yeah I जी। know people who have been watching our content and watching our videos regularly they must know उनको पता होगा कि आज हम एक हॉलीवुड मूवी रिव्यू करने वाले हैं which I am really बिल्कुल। excited about हम्म, मैंने वो मूवी देखी एंड इट वाज टोटली माय टाइप ऑफ मूवी एंड जो हम्म, जिसने नहीं देखी और वो ये वीडियो देखेगा उसके लिए स्पॉइलर हो जाएगा। तो अगर आपने हम्म, नहीं देखी मूवी वो मूवी है ग्लास अनियन। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी तो डिस्क्लेमर प्लीज ये वीडियो आगे मत देखें अगर आप स्पॉइलर नहीं चाहते पर अगर आप स्पॉइलर चाहते हैं देन कीप वॉचिंग। So the movie that we are going to be reviewing today is हम्म, Glass Onion, Knives Out, if I'm not wrong. Knives Out Mystery. नाइव्स आउट मिस्ट्री इसका नाम है। ये एक सीक्वल है नाइव्स आउट का, जो कि 2019 में Hmm. जो आया आई थी मूवी। और इसी की जो फ्रेंचाइज है उसमें एक तीसरी मूवी भी आ रही है, वो शायद 2 साल बाद आएगी। मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड है 2025 में। तो 24-25 में वो आ जाएगी। इससे पहले कि हम रिव्यू की तरफ बढ़े, मैं कहना चाहता हूँ कि जो माया अली की जो मैंने वीडियो डाली थी, मैंने जो पोस्टिंग जिसमें की है, उस पे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया हमारी वीडियो को। और 333 व्यूज जो है वो आ चुके हैं। इतनी हमारी कभी जिंदगी में व्यूज नहीं आए जो हमारी वीडियो है, तो 300 तो कभी क्रॉस किए नहीं, हमारे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। तो थैंक यू फॉर दैट। और काफी ज्यादा आपने सराहा है उस वीडियो का, व्यूज से पता लग रहा है।
तो थैंक यू, और हम कोशिश करते रहेंगे कि मोर कंटेंट लेकर आए। मेरा इससे पहले कि हम जाए रिव्यू पे, मैं कहना चाहता हूँ कि आजकल काफी क्रिटिसिज्म आ रहे हैं हमें हमारी वीडियोस पे, प्यार तो मिल ही रहे, क्रिटिसिज्म भी मिल रहा है। आप मुझे ये बताएं, आप इस क्रिटिसिज्म के साथ कैसे डील कर रही हैं, और आप कुछ कहना चाहती हैं अपने जो क्रिटिसाइज करने वाले लोग? I love you all. Because what kills you makes you stronger. you know क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, आपको पता नहीं चलेगा कि आपने कहाँ इम्प्रूव करना है। दूसरा, अ वेरी हार्श थिंग टू से, बट आई डोंट वांट टू से द वर्ड हियर, बट इट मेक्स मी नो कि कौन मुझे सपोर्ट कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन हमारी इस एफर्ट को सपोर्ट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। And I get to know the real faces of the people, so it doesn't matter. I just I accept the criticism, and I don't really, I don't mind it. So I would just say कि keep it coming, keep it coming. मुझे अभी, I know we have to, this is just like, this is just the start, and अभी तो हमने आगे बहुत कुछ देखना है. we have a we have a destiny, we have a destination to reach, so उस रास्ते में बहुत सारी चीजें आएंगी, so I'm not, I don't care, I don't really care. अच्छा, आप बहुत ज्यादा lenient हो रही हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि बिफोर कोई भी बंदा कहे कि आपकी वीडियोस जो है वो फजूल होती हैं, हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म पे आएंगे तो मैं ये बस कहना चाहता हूँ कि थोड़ी देर देर के लिए आप जरा कैमरा को फेस करने की कोशिश करें, और जरा वीडियोस की स्क्रिप्टिंग करें, उसके बाद वीडियोस को एडिट करें, उसके बाद अगर आपके 4 5 या 6 घंटे नहीं लगते उस वीडियो के ऊपर, और फिर अपलोड करते हुए आपने जो हैशटैग सोचने होते हैं और जो टाइटल सोचने होते हैं, ये काम आप जरा करके देखें खुद, जो अपने आप को हमारे शूज में रख के देखें, और फिर आपको पता लगेगा कितनी एफर्ट लगती है, कितना मुश्किल काम ये है। कमेंट्स कर देना पर्दे के पीछे बड़ा आसान होता है, काम करना मुश्किल होता Exactly. है। एनीवेज, आते हैं जी हम ग्लास ऑनियन पे, और ग्लास ऑनियन जो है वो एक ऐसी मूवी है जो कि डैनियल क्रेग मेरे बहुत ही फेवरेट हैं, बिकॉज ही इज ऑल्सो लिवरपूल फुटबॉल क्लब के फैन है। लिवरपूल आजकल अच्छा बिल्कुल नहीं कर रही स्पोर्ट्स की दुनिया में, लेकिन कहना चाहता हूँ कि जो मिस्ट्री की दुनिया है उसके अंदर एक तो जेम्स बॉन्ड में वो हमेशा से मशहूर रहे हैं, वी ऑल नो दैट। इस मूवी में मैं कहूंगा कि वो जो जेम्स बॉन्ड का जो बी वर्जन होता है ना, वो थोड़ा सा उन्होंने प्ले किया है, और थोड़ा सा उसको प्ले डाउन करने की कोशिश की है। उनका कैरेक्टर वैसे फ्रेंच है, बिनोय ब्लांक नाम है उनका, उनके कैरेक्टर का, सो इट्स अ फ्रेंच कैरेक्टर, लेकिन उसके एक्सेंट में एक टेक्सास वाइब आती है, एक साउदर्न अमेरिकन वाली वाइब आती है, और वो जो एक आखिरी जो जुमला बोलते हैं उसमें हमेशा एक ठहराव ऐसा होता है कि ऐसा लगता है ये टेक्सास से ये बंदा आया हुआ है। तो ये जो कैरेक्टर था मुझे थोड़ा सा लगा कि भाई ये थोड़ा कंफ्यूज सा कैरेक्टर है। मेरा बाप क्या कहना चाहती है, डैनियल क्रेग से स्टार्ट करते हैं, चलिए। I think first of all आपकी बात से मैं एग्री करूंगी, as far as the overall जो उस कैरेक्टर का एक इमेज है ना, it gives off the Texas vibes, it gives off the American that touch. मुझे लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं, फिर आप कहेंगे कि बहुत पॉजिटिव आप हो जो हो रही हैं और बहुत पॉजिटिवली बात कर रही हैं, तो मुझे मैं आई वुड से कि दिस इज डैनियल क्रेग वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, यू नो सो मैं मुझे तो मैंने जब फिल्म देखी ना, आई वाज लाइक व्हाट, सीरियसली, बिकॉज डैनी अगर देखा जाए तो Daniel Craig and Janelle, they were both the main, picture of the whole movie. Janelle was brilliant. तो Janelle was yes, wow. yes, वो जो एक वो जो उनका एक बॉन्ड था, और वो जो उनकी एक पार्टनरशिप थी ना, जिसके साथ वो सबकी बैंड बजाते हैं, that was amazing. That was amazing. I mean, this movie was like, मैंने जब ये मूवी देखी ना, I get like overly excited. मैं बहुत ज्यादा overwhelmed हो जाती हूँ। तो मैंने जब मूवी देखी तो I was like, मैं अच्छा
आफ्टर एवरी सीन, आफ्टर एवरी, मुझे लगा कि यार ये गेम होगी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू बिफोर, आई वॉच क्रिस उइज व्लॉग्स, ठीक है, क्रिस उइ इज अ ब्लॉगर, ठीक है, शी इज अ चाइनीज फिलिपिनो ब्लॉगर। तो ओके। मैं उनकी ब्लॉग्स देखती हूँ, और उसकी ब्लॉग में मुझे सबसे पहले आई गॉट टू सी दिस मूवीज प्रमोशन। शी वॉज देयर एट एन इवेंट, नेटफ्लिक्स का एक इवेंट था, वहां पे वो थी, और वहां पे ग्लास अनियन की टीम आई हुई थी, केट हडसन वॉज देयर। तो मतलब they were all playing a game, they were trying to figure out a murder, they were trying to solve a murder mystery. तो वो because of that whole vlog, because of that game, I thought this is going to be like that. And even the trailer, yeah, this is what we talk about. Did you watch the trailer and did you watch the movie? I mean, the हाँ trailer हाँ, did not give away the movie. It did did not not give give away. away anything. I मुझे ट्रेलर में यही लग रहा था कि ये वही चीज होगी, वही गेम एक खेलेंगे ये लोग, वही मर्डर सॉल्व करना होगा, और एट द एंड ऑफ द, बट इट वाज टोटली डिफरेंट यार, इट वाज, आई हैव नो वर्ड्स। तो मतलब ये कि लिटरली दिस इज वर्थ वॉचिंग। मतलब मैंने जब मूवी देखी, तो आप क्रेग की बात कर, डैनियल क्रेग की बात कर रहे थे, obviously there is going to be every there is going to be a flaw in every character, there is going to be एक चीज रह जाती है हर कैरेक्टर में, हर जगह पे। ऐसे ही है, But the thing that, बिल्कुल। this turned out to be something else than what I imagined it to be, was, it is a biggie for me. मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से ना जो कैरेक्टर के शेड्स थे जनेल मोनाए के, मैं उनकी उससे मैं बहुत इम्प्रेस हूँ। मैंने इनका कोई काम नहीं देखा इससे पहले, आई बी रियली ऑनेस्ट। मैंने भी तो नहीं। जनेल का मैंने फर्स्ट देखा है, और मैंने जो पहली वाली नाइव्स आउट थी वो भी नहीं देखी थी। उसमें क्रिस एवंस थे जो कि कैप्टन अमेरिका है, हम सबको पता है, एमसीयू यूनिवर्स में ही इज वेरी फेमस। तो वो मैंने नहीं देखी, वो मैं देखूंगा अब जरूर। बहुत से लोग कह रहे हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था उससे ये वाला जो पार्ट है इतना अच्छा नहीं है, बट कह रहे हैं कि एज अ सीक्वल इट लिव्स अप टू इट। तो जो फर्स्ट पार्ट है लोग कहते हैं कि वो एक क्लासिक है और वो लाजमी देखना चाहिए आपको। दूसरा ये कि मुझे ये फील हुआ कि अगर ये मूवी थिएटर में देखी जाए ना तो ज्यादा मजा आता है, बिकॉज वो जो जोक्स जो है ना छोटे छोटे वो लैंड करते हैं, वो जब आप ऑडियंस के साथ देखते हो तो वो लैंड करते हैं आपके साथ। और वो जो छोटे छोटे इसके अंदर मोमेंट्स है ना, जो कॉमिकल मोमेंट्स है, एक मोमेंट वो था जिसमें कैचअप जो है वो जर्नैल ऐसे जिंदा लाश बनी होती है, वो कैचअप उसकी नाक में जाने वाला होता है। तो वो Exactly. जो जोक था ना वो प्रॉपर आपके साथ लैंड करता है। दैट वाज द मोस्ट फनीएस्ट पार्ट ऑफ द मूवी। तो ये Yes. था। एंड दूसरा, ऑब्वियसली रेसलिंग हम देखते रहे हैं, इवन दो आई एम नॉट अ रेसलिंग फैन, बट मुझे पोटिस्टा का पता है कि I डेव was. पोटिस्टा, यू वर अ रेसलिंग फैन, आपने बहुत देखा है। मैं वायलेंट आदमी बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं वायलेंट चीजें नहीं देखता। तो तो ये है, क्योंकि मेरे दिमाग पे असर करना शुरू हो जाती हैं जैसे फिल्में असर करती हैं। तो बॉटिस्टा से मैं इतनी अच्छी लेवल की एक्टिंग मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। ही वॉज ए ब्रिलियंट, माइंड ब्लोइंग। मुझे बहुत उसका जो उसका वही किरदार है, मतलब सोशल मीडिया स्टार है, ट्विच पे वो उसका अकाउंट बनता है, ट्विच से वो फिर यूट्यूब स्टार बन जाता है। तो वो जो लेयर्स उसने भी प्ले किए हैं, एक एक लेयर, क्योंकि आप जो लेयर्स हैं कैरेक्टर्स के और जो लेयर है मूवी के, वो अलग अलग है। दोज आर बिगर लेयर्स और ये स्मॉल स्मॉल लेयर्स हैं कैरेक्टर्स के, क्योंकि ग्रे कैरेक्टर्स हैं सारे। कोई भी बिल्कुल इवल कैरेक्टर आप नहीं कह सकते कि इसमें कोई इवल हो। हर किसी की कोई ना कोई वजह है जिसकी वजह से वो उस सर्कमस्टेंस में है या वो काम कर रहे हैं। जैसे कि इस फिल्म का नाम है ग्लास अनियन, तो ये अनियन की तरह ही इस फिल्म के लेयर्स भी हैं। एक अनियन की लेयर खुलती है, फिर दूसरी अनियन की लेयर आ जाती है। तो ये मुझे बड़ा फैसिनेट किया। इस तरह की मर्डर मिस्ट्रीज हम जैसे लोगों को देखने को नसीब नहीं होती, जो कि बॉलीवुड फैंस हैं, जो कि साउथ इंडियन मूवीज देखते हैं, जो कि पाकिस्तानी मूवीज देखते हैं, हमें नसीब नहीं होती। तो हमारे लिए ये एक बहुत ऊपर लेवल की मूवी है। बट आई वुड से कि इस मूवी में भी फ्लॉज हैं, और वो मैं पॉइंट आउट करूंगा। बट पहले मीरा आपको बताएंगे कि इसमें पॉजिटिविटी क्या है। जी। देखिए आपका काम है पॉजिटिव पॉजिटिविटी, रहना। देखिए मेरी बात सुने। आप जो है ना, आपका क्रिटिसिज्म जो है ना, आप जिस तरीके से, जिस एंगल से देखते हैं, मैं शायद
शायद उस एंगल से नहीं देख रही होती, ठीक है। बट जिस एंगल से आप देख रहे होते हैं, that is, that is totally a different thing. I watch it from my own perspective, you watch it from your own perspective, ठीक है। I did, मैंने भी कुछ फ्लॉज उसमें, मुझे भी मैंने भी देखी है मूवी, और ऑब्वियसली मुझे भी फ्लॉज नजर आए हैं, which I will discuss. But the thing is कि let's talk about the positivities first. पहली मेन चीज जो मैंने बता दी, the good thing was that the trailer did not give away the movie and did not give away the story. It is completely different from the trailer. बिकॉज ट्रेलर में आपको यही लगता है कि वो एक गेम खेल रहे हैं, उन्होंने एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करनी है, और माइक ब्रॉन, एडवर्ड नॉर्टन, लेट्स नॉट फॉरगेट एडवर्ड नॉर्टन, ही डिड अ वेरी गुड जॉब। उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया उन्होंने, बेसिकली जो है उन्होंने इलॉन मस्क का किरदार अदा किया। एग्जैक्टली। तो it basically the story revolves around 6 people, if I'm not wrong. There are 6 people. Yeah, 6 characters main है। हाँ, and जिसमें से लायनल, एंडी, बर्डी, क्लेयर, ड्यूक, ये 5 लोग होते हैं जो फ्रेंड्स होते हैं, एंड उनका दोस्त होता है माइल्स, जो कि एक ऑब्वियसली एक बहुत अमीर आदमी होता है, ठीक है, सेंट्रिक बिलियनर। हाँ। एंड how Craig ends up, how Mr. Blanc, I don't know how to pronounce it, how he ends up on the island is the movie, how they, जिस तरह से उन्होंने मूवी को कनेक्ट किया है, जिस तरह से आपने कहा ना लेयर्स हैं बहुत सारी, इट वाज, मतलब मुझे ये लगा कि although it did feel like कि किसी सीन में ना मुझे ऐसे लगा कि यार बहुत इजीली गिव अवे कर दी है, या बहुत इजीली वो चीज दिखा दी है, but then there were instances where you could say कि यार I wasn't expecting this. So मतलब मूवी का जॉनरा जो है, इट इज थ्रिलर, सस्पेंस, मिस्ट्री, कॉमेडी, तो you get to see all of those little pieces of all of those genres in the movie. तो मुझे अच्छा, लोग कह रहे हैं, पहली सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, लोग कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है ना, सेकंड पार्ट, इट इज मोर कॉमिकल देन द फर्स्ट पार्ट जरा मिस्टीरियस ज्यादा है, उसमें थ्रिलर एलिमेंट ज्यादा है, तो काफी लोगों ने ये कहा। तो yeah, we have to watch the first part, इस तरह हमें we would learn what it actually is, because first part is the original, ठीक है, so no doubt. We have to see the first part, but even then all of the characters did a very good job. They portrayed their characters well. फ्लॉज की बात हम करेंगे, आप पे भी हम आएंगे, लेकिन पहली बात ये थी कि वो ट्रेलर वाली बात कि इट डिड नॉट गिव अवे द मूवी। दूसरी अच्छी बात कि द सेट, डिड यू सी द सेट? आई मीन आई वाज अमेज्ड। मोना लिसा की वो पेंटिंग, एंड देन you know the set was amazing, the location was amazing, and the cast itself, अगर हम कास्ट की बात करें तो कास्ट, डैनियल क्रेग, एडवर्ड नॉर्टन, केट हडसन, yeah, she is the big name in this cast, I have to say. Exactly. She is a big name. तो ये है, and even कैथरीन हान भी, जिन्होंने क्या कहते हैं डेबेला का, क्लेयर का किरदार, क्लेयर डेबेला का किरदार अदा किया था उन्होंने, तो आई वुड से कि ये दोनों एक्टर्स, लेकिन जो बंदी छाई है ना पूरी फिल्म में, वो जनेल मनाए है, शी इज द वन। और जो 2 मोस्ट यूजलेस किरदार हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि सिनेमेटोग्राफी जो इसकी की है वो स्टीव गैगलिन ने की है, और सिनेमेटोग्राफी जो है ना वो इस फिल्म की मेन स्ट्रेंथ है। अगर सिनेमेटोग्राफी ना होती, मुझे लगता है ये फिल्म फ्लॉप हो जाती, मुझे सीरियसली लगता है, क्योंकि सारी जो स्टोरी टेलिंग है वो थ्रू कैमरा एंगल्स है। कुछ ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जिसमें
एक्सप्रेशंस के थ्रू बात की जा रही है, कैमरा एंगल्स के थ्रू बात की जा रही है, कोई किसी किस्म का क्या कहते हैं डायलॉग नहीं है। और साथ में बैकग्राउंड स्कोर, जो बैकग्राउंड स्कोर है उसका वो वैसा ही है बिल्कुल जैसे जेम्स बॉन्ड की विंटेज मूवीज में हम एक वो देखते हैं, बैकग्राउंड स्कोर देखते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का है। तो बैकग्राउंड स्कोर वाज एब्सोल्युटली माय ओपिनियन, मुझे तो बहुत पसंद आया, आपका मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ओपिनियन में टॉप नॉच था। और वही मैं बता था कि स्टीव गेटलिन, यस, उन्होंने इसकी सिनेमाटोग्राफी की है। बहुत जगह पे मैं देखा कैमरा जो है वो रोटेटरी मूवमेंट्स थी टू क्रिएट सस्पेंस, वो बड़ा फैसिनेटिंग था फॉर मी। और जिस तरह से लैंडस्केप एंगल्स दिखाए गए हैं टू शो द ग्लास अनियन, जो पूरा वो पैलेस होता है और जो वो पूरा आइलैंड है, एंड द बीच वाला जो शॉट था वो भी बड़ा अच्छा था, जो बीचेस के शॉट है। तो यू डू गेट अ पर्सपेक्टिव कि अच्छा ये कहानी किधर लेके जाना चाह रहे हैं और इस कहानी का ट्रैक क्या होने वाला है। मुझे जो बिगेस्ट प्रॉब्लम थी ना वो दो किरदारों से थी। एक किरदार जो है वो मुझे मोस्टली किरदार, आई विल बी रियली ऑनेस्ट, मुझे कैरिकेचर लगे। इवन डैनियल क्रेग का भी जो कैरेक्टर था वो कैरिकेचर कैरेक्टर, इट वाज वेरी कैरिकेचरिश। मतलब बॉडी मूवमेंट्स बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा, कुछ जगह पे बहुत ओवर यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा लिंगर ऑन किया जा रहा है, एम्फेसिस बहुत ही ज्यादा डाला जा रहा है एक डायलॉग के ऊपर या एक सर्टन वर्ड के ऊपर। मुझे थोड़ा सा लगा कि कैरिकेचरिश थे सारे कैरेक्टर, सबको मैं कहूँगा डैनियल क्रेग समेत। जो दो किरदार की मैं उसी पे आ रहा हूँ कि जो मुझे यूजलेस लगे, एक था ईथन हॉक का किरदार जो कि माइल्स का असिस्टेंट था, जो फजूल में मतलब बीच बीच में आता है कॉमिक रिलीफ देने के लिए, लेकिन मुझे कोई कॉमिक रिलीफ फील नहीं हो रहा था। जब एक इंस्टेंस आता है जब वो जनेल जो है वो एक कमरे के अंदर एंटर होती है, तो वो बैठा होता है पिज्जा खा रहा होता है, और क्लाइमेक्स में भी वो कहता है कि यार ये सारे जो है ना बर्न होने वाले हैं और ये तबाह होने वाले हैं। मुझे ना इतना कॉमिक रिलीफ मिला नहीं, मतलब मुझे वो कॉमेडी फील नहीं हो रही थी, मुझे हिट नहीं कर रही थी पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। दूसरा, मुझे पैग का किरदार, पैग ने एक्टिंग बहुत अच्छी की, जेसिका हेनविक उनका नाम है, जेसिका ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। एक्ट्रेस को मैं नहीं कह रहा, जिस तरह से उनका किरदार लिखा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि उनके किरदार की कोई खास मुझे वेटेज नहीं नजर आ रही थी पैग के किरदार की। आप शायद इस पर थोड़ी रोशनी डालना चाहें, लेकिन मुझे वो जो किरदार है, मुझे एक तो लगता है कि चलो उसका स्क्रीन टाइम तो कम था, जो रोल था दैट सर्टन रोल, उसका एक कोई ना कोई पर्पस था, लेकिन वो पर्पस मुझे हिट नहीं कर रहा था एज सच। मैं ये सोच रहा था कि अगर ये किरदार ना भी होता तो कोई मसला नहीं था, कहानी चल सकती थी, कहानी का फ्लो चल सकता था। दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि ये थोड़ा थोड़ा इश्यूज हैं। और जो कैरेक्टर्स लिखे हैं, क्योंकि जो डायरेक्टर है और जो राइटर है वो सेम है, वो रायन जॉनसन ही है। रायन जॉनसन ने इसको लिखा भी है, प्रोड्यूस भी किया, को प्रोड्यूस किया बेसिकली, और इसको डायरेक्ट भी किया। डायरेक्शन वाइज टॉप नॉच, ब्रिलियंट। जो कैरेक्टर्स लिखे हैं उससे मुझे थोड़ा मसला है, बिकॉज वो कैरेक्टर आपको, देखो ये एक रियल रैल्म नहीं है, दिस इज नॉट अ रियल रैल्म। आई नो दिस इज अ फैंटेसी रैल्म, ये फैंटेसी रैल्म होनी थी, इसमें हर कोई सुपर रिच है और शदीद वाला इंटेलिजेंट बनता है। एक साइंटिस्ट है तो दूसरी जो है वो फैशन की क्वीन रह चुकी है, एक आर्टिस्ट रह चुका है, एक ट्विच पे मिलियंस और मिलियंस ऑफ वो है, मुझे पता है। इसका जो रेल्म है वो बहुत सुपरफिशियल लेवल पे है, वी अंडरस्टैंड दैट। लेकिन इस सुपरफिशियल लेवल में भी वो जो कैरेक्टर्स हैं वो मुझे कैरिकेचरिश लग रहे हैं, उसमें कुछ रियलिज्म नहीं आ रहा, कुछ फील नहीं आ रही कि उससे आप कनेक्ट कर पाओ, बिकॉज आई कुड नॉट कनेक्ट विद द कैरेक्टर्स ऑन अ पर्सनल लेवल। तो मुझे ये मूवी उस तरह से हिट नहीं की जिस तरह से मुझे करनी चाहिए थी। तो ये मेरा इस पे असेसमेंट है। व्हाट वुड यू से? जी। मेरा पॉइंट चोरी कर लिया आपने, बट मैं यही कहने वाली थी मुझे कि यही देर मिल आर रहा है। सर्टेन कैरेक्टर्स जिनका हाँ हाँ। देर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जिनका मुझे लगा कि उनका एक ना, यार जिस तरह, किस चीज की मैं एग्जांपल दूं, एक डेड एंड था उनको, उनके कैरेक्टर में ना एक डेड एंड आ जाता, एक स्टॉप आ जाता था। ठीक कैरेक्टर है, आर्क में डेड देर वर, एंड। हाँ, वो वो लिटरली ना एक एक मतलब एक फ्लुएंट एक चीज है ना, मतलब जिस तरह एक रस्सी है, ठीक है, उसमें नॉट्स आ रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। जिस तरह अगर हम बात करें तो विस्की का जो कैरेक्टर था, वो भी एक टाइम पे ओहो, आके इट इट गॉट लॉस्ट। क्या नाम ले लिया आपने? क्या नाम ले लिया? शी इज माय न्यू क्रश इन हॉलीवुड। आगे चले, आगे मेडलिन चले। क्लाइन,
she Marilyn Monroe, you know beautiful, उसने भी बहुत उनका भी बहुत gorgeous. अच्छा उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपना कैरेक्टर किया, बट देन आई फेल्ट लाइक देयर वाज अ डेड एंड. एंड देन देयर वाज वन अदर थिंग, आई डोंट नो आपको ये फील हुआ है कि नहीं, बट आई हम्म, थॉट कि Dave Bautista is way more what should I say? He's you know there could have been any other character जिसको वो मार के दिखा देते. Don't you think हम्म. he is way more um how do I put this here? He, मुझे ऐसा I लगता think है, उस कैरेक्टर को मुझे मारना नहीं चाहिए था. I think उस कैरेक्टर को मारना नहीं चाहिए था. But हाँ, then मुझे ऐसा लगता है कि because उस कैरेक्टर की, he was the main you know he was the witness of हाँ, what had happened, कि हम्म, क्या हुआ था. कुछ और कर देते, हम्म, बट लाइक एक्चुअल में मार देना, एक्चुअल में उसको मार दे. हम्म, बिकॉज आई केप्ट थिंकिंग ऑल अलोंग, आई केप्ट थिंकिंग, मैं जैसे जैसे मूवी देखती थी आई केप्ट थिंकिंग यार ये अभी उठेगा, ये वापस आ जाएगा. बिकॉज यू नो जनेल केम बैक. वो असल में मरी या नहीं थी, उसको गोली मारी तो थी बट वो मरी नहीं थी. बिकॉज एट वन पॉइंट व्हेन यू सी दैट शॉट के जिसमें वो गोली लगती है और वो गिर जाती है, ठीक है, बट देन दे कम हम्म, बैक, वो स्टोरी पूरी चलती है, वो दिखाते हैं कि कैसे ये दोनों मिले हुए हैं. हम्म, जैसे वो वापस आ जाती है आई केप्ट थिंकिंग यार ये भी उठ जाएगा, या ये कुछ कोई सीन होगा इसका भी, या ये भी इनके साथ मिला होगा, या कोई ऐसा सीन होगा, बट देयर वाजंट. तो देयर वाज अ हम्म, डेड एंड टू सम कैरेक्टर्स. जिस तरह हम्म, आपने पेग की बात की, जिस तरह मैंने विस्की की बात की. हाँ, वो जो एक उनका कोई बंदा था, पर्पस वो नहीं जो था, जो पर्पस नहीं था सॉरी, उनका स्टोरी में, हाँ उनका एग्जैक्टली, स्टोरी में कोई पर्पस नहीं था, मैं ये कह रहा हूँ. कोई पर्पस नहीं था. इवन विस्की यू नो एट सम पॉइंट वो एक कैरेक्टर प्ले कर रही थी, वो एक पर्पस अपना, यू नो शी वाज सर्विंग द बताती है, द होल थिंग, द होल, वो जो स्टोरी बताती में है. उसका एक पर्पस था ना, वो सर्व कर रही थी उस चीज को. बट देन वो जो बेडरूम में सीन होता है और वो बाहर खड़ा होके देख रहा होता है उसको, एंड यू नो ही हाँ, क्लेंच हाँ, हिज फिस्ट, एंड यू नो वो जो एक सीन था वो उसमें समझ आ रहा था. जब उधर तक बात आई, जब yes, वो सारी स्टोरी चल रही थी और वो जब दोबारा वापस आती है जनरल, तो तब तक समझ में भी हम्म, आता है कि यार हाँ वो उसका एक कैरेक्टर था, वो चल रहा था. बट देन वेयर वाज शी, वेयर वाज पेग, एंड वेयर वर ऑल बाकी सारे कैरेक्टर्स कहाँ थे? द स्टोरी केप्ट रिवॉल्विंग अराउंड हु? क्रेग, डैनियल क्रेग एंड जनरल एंड एडवर्ड नॉर्टन, दैट्स इट. वो सारे कैरेक्टर्स वहीं इसमें खड़े रह गए. इसमें एक चीज है, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ. आई थिंक जो डेव बटिस्टा का जो कैरेक्टर था ड्यूक, उसके ना वल्नरेबिलिटी की लेयर इतनी ज्यादा उन्होंने मतलब विविडली उन्होंने दिखाई है, कि मुझे लगता है कि क्योंकि ये एक मर्डर मिस्ट्री है, तो मुझे तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई एक बंदा तो मरेगा, वो ड्यूक होगा, ये मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था. आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि वो ड्यूक होगा. एग्जैक्टली. मुझे लगा था किसी और को मार देंगे, कोई और वो होगा. लाइनल, आई ऑब्वियसली वाज वो, एक्सपेक्टिंग लाइनल. हाँ, लायनल को कर देंगे. यस, लायनल कुड हैव बीन वन, क्योंकि लायनल भी ना एक सोबर कैरेक्टर है, मैं ये कहूंगा. यस, उसका पर्पस था, क्योंकि वो स्टोरी लाइन के अंदर वो एक मेन कैरेक्टर है, वो हमें समझ आता है क्यों वो एक्शंस कर रहा था. मैं भी स्पॉइलर इतना नहीं देना चाहता, बहुत ज्यादा हो जाएगा वरना. क्यों वो एक्शंस कर रहा था, वो थोड़ा जो है ना, आपको क्लैरिटी मिलती है एट द एंड ऑफ द फिल्म. मेरा जो एग्जैक्टली. एक जो मेरा क्वेश्चन है ना, जो मुझे ये है कि वर यू सेटिस्फाइड विद द क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी, जो उसका ब्रेकिंग पॉइंट था मूवी का, जो थर्ड, जिसको हम अक्सर स्क्रिप्ट की जबान में कहते हैं कि ये जो है ना, ये इसका थर्ड स्टेप है, ये इसका स्क्रिप्ट का थर्ड वो है जिसमें अब सब कुछ होगा. क्या उसने जस्टिस किया है मूवी को उस एलिवेटिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए जहाँ पे मूवी को जाना चाहिए था? I think I am skeptical here too. I I I हम्म, I somewhat think कि यार वो जो उसने उसका पूरा वो चीज जला दी ना, एंड द थिंग जो क्लियर जो था, वो जो प्रोडक्ट हाँ, था, वो जो जो जिस चीज को वो मार्केट करना चाह रहा था और उसको वो करना चाह रहा था, हम्म, उसने उसी का थप्पड़ उसके मुंह पे मारा था. हाँ, सो आई थिंक 50% उसने जस्टिस किया. बट देन हम्म, आई डोंट थिंक कि दैट नैपकिन कुड हैव बीन, यू नो उसको वो जला देना चाहिए था, या इस हाँ, तरीके से होना चाहिए था. होना चाहिए दैट था वाज यार. रियली वो अनफेयर. मतलब वो पूरी वो इतनी बड़ी अजीब तरीके स्टोरी सिर्फ से, उस एक एनवेलप के गिर्द रिवॉल्व कर रही थी, और वो नैपकिन, या, एनवेलप भी एंड में जल जाता है. सो व्हाट हम्म, वाज द पॉइंट?
but then I would say 50% I would say कि वो उसी का इस्तेमाल करके वो जो उसकी पूरे उस महल को जला देती है ना, जो उसने बनाया होता है, जिसकी वजह से वो सब उसके साथ होते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज रिच, ही इज फेमस, ही हैज पावर, तो वो उसके दोस्त होते हैं, और वो वही चीज जो है, वो वही सारी चीज खत्म कर देती है, विच इज खत्म कर वाई देते एट द एंड दे ऑल बैक ऑफ। ठीक है, ये भी क्लैरिटी नहीं मिली कि उन्होंने एंडी का साथ देने के लिए वो पीछे हुए हैं, या वो इस वजह से पीछे हो गए कि यार अब ये यूजलेस हो गया ये बंदा, अब तो कुछ नहीं हो वो सकता। क्लैरिटी मिली नहीं है, लेकिन वो आपको ऑन द फेस पता लग जाता है कि क्योंकि उस बंदे के पास वो पावर नहीं रहती और वो नहीं उनको वो रहती। चीजें नहीं दे सकता जो वो उससे चाहते हैं, जो वो पर्पस उससे चाहते हैं इन रिटर्न। एग्जैक्टली। तो वो आपको पता लग जाता है, मतलब ऑन द फेस वैल्यू अंडरस्टूड सी बात होती है कि हाँ ये इस वजह से हटे हैं पीछे। बिकॉज उससे पहले हाँ। वो सारे झूठ बोल देते हैं। जब वो जो जेनेल का हेलन जो किरदार है, वो कहती भी है कि तुम सारे अपना हाथ खड़ा करो, तो बेशर्मो कुछ तो बोलो। तो वो कुछ नहीं बोलते हम्म। उस टाइम पे भी। आई थिंक वो सेकंड द एग्जैक्टली। लेटर पार्ट यू जस्ट पॉइंटेड आउट, यू जस्ट सेड, वो उस पे वो करते हैं कि क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं हाँ, रहती, कुछ होता ही नहीं उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए। दूसरा, उसका मतलब मुंह काला हो जाता है लिटरली, बाद में पुलिस भी फिर आती है। तो पुलिस आ जाती है, हाँ। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, 50% जो है ना इस स्टोरी में जस्टिस हुआ है। एंड आई थिंक दिस इज द हाँ। रीजन कि क्योंकि क्लाइमैक्स इतना ग्रैंड नहीं था जो क्लाइमैक्स हाँ। हम एंटिसिपेट कर रहे थे। तो उस वजह से वो जो पहली वाली मूवी है उसको लोग ज्यादा अच्छा कह रहे हैं। तो आई हाँ। थिंक आई विल डेफिनेटली वॉच दैट वन। कोई पॉइंट या मिस तो नहीं कर रहे हम इस मूवी का? कोई आपके जहन में हो जो मैं मिस कर रहा हूँ पॉइंट? I think we've talked about the screenplay, the I'm sorry, the direction. We've talked about the यस। cinematography. We've talked about the characters. We've talked about the story. What else do you want to say? इट्स प्रीटी मच इट। अच्छा, आप Yes. इसको वैसे क्या रेटिंग देंगे आपके लिए? मतलब आउट ऑफ 5 क्या रेटिंग होगी? मतलब क्या Out of ऑनेस्ट रेटिंग? 10, out of 10, if I had to rate it, I would rate it 8, 7.5, 7.5. मेरे हिसाब से जी इसको मैं 3 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5। क्योंकि वही मैंने कहा कि वो जो कैरिकेचरेशन है, मुझे वो मूवीज, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे वो मूवीज पसंद है जिसमें रिलेटेबिलिटी हो, जिसमें थोड़ा सा ना रियलिज्म हो। बेशक वो थ्रिलर हो, सस्पेंस थ्रिलर हो, लेकिन कैरेक्टर्स में कुछ तो रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए यार, कुछ तो रियलिस्टिक होना चाहिए। इसमें ना मुझे वो थोड़ा सा लगा। एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया, जिस तरह से कैरेक्टर को लिखा गया है उससे मुझे प्रॉब्लम है। आई हैव द प्रॉब्लम विद द राइटर रायन जॉनसन। तो वो मुझे है। सो या तो हम जी थोड़ा सा इसको अब क्लोज करते हैं क्योंकि 33 मिनट हो चुके हैं। क्लोज कल करने से हम पहले एक पॉइंट जो बहुत हाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं हाँ यहाँ पे बताती चलूँ, ये तो शुरू में बताना चाहिए था, बट दिस मूवी इज ऑस्कर नॉमिनी। यस, दिस मूवी इज एन ऑस्कर नॉमिनी। बिल्कुल बिल्कुल या सही सही। और एक तरफ जो है जी जॉयलैंड जो है उसको ऑस्कर में सबमिशन तो मिली लेकिन वो नॉमिनी नहीं बन सकी। कितना बड़ा मजाक है। एनीवेज हम कल जी रिव्यू करेंगे तापसी पन्नू की दोबारा। वो भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। अगर आप अभी जाके देखना चाहते हैं आप हमारे साथ देख सकते हैं। रात को हम देखेंगे। कल हमने रिव्यू करना है 6 बजे। 6 बजे कल हम हाजिर होंगे। कोई वीकेंड वॉच, वैसे वीकेंड वॉच की जरूरत नहीं है क्योंकि आप ग्लास ओनियन ही जाके देख लें। यस, वीकेंड एग्जैक्टली, वॉच की यू जरूरत शुड नहीं वॉच द है। मूवी। ओवरऑल अगर जनरली देखा जाए तो मूवी इज अ गुड मूवी। यस, वी रेकमेंड मुझे, बिकॉज द थिंग, जिस चीज ने मुझे एक्साइट किया वो ये चीज थी कि आई गेट एक्साइटेड, सस्पेंस मुझे एक्साइट करता है, तो हाँ सस्पेंस लेकिन मेरे लिए एक्साइटिंग सबको ये चीज करते हैं। थी कि आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग एल्स, बट इट टर्न्ड आउट टू बी समथिंग एल्स। दिस इज समथिंग दैट एक्साइटेड, यू मेरे नो। हिसाब से क्लाइमैक्स तगड़ा नहीं था भाई। आई एम सॉरी, लेकिन मैं हाँ, रेकमेंड वो ये तो मूवी है। करूंगा। मूवी जो है ना, देखो जो आजकल बुलशिट बॉलीवुड मूवीज बन रही हैं या जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास बन रहे हैं उनसे बेहतर है तुम 2 घंटे इस पे लगा लो। 2 घंटे 21 मिनट एग्जैक्टली। की। इट्स अ गुड मूवी उस हिसाब से, अगर कंपैरेटिवली हम्म। देखें। हाँ। तो जी, एनी लास्ट फ्यू वर्ड्स, कोई ज्ञान की बात आज है आपके पास आज आप इस शो ज्ञान के दे लिए? देना, मैं हमेशा एंड पे क्यों ज्ञान दूं, आप दें ज्ञान। देखिए, देखिए ज्ञान जो है ना वो आता है ज्ञान वाले लोगों से। ज्ञान वाले लोग आप हैं। और वैसे भी आप कहते हैं कि लिब्रा के पास बड़ा ज्ञान होता है। तो मेरा क्या काम इसमें? मेरा क्या रोष में?
अपना क्या लेना देना, सलमान खान ने कहा था। तो ये है जी, फरमाइए, या मैं क्लोज कर दूं? Yeah, there was when I would just like to share one thing. When I when I reactivated my Twitter profile, the very first thing जो मेरे सामने आई on my Twitter feed, it was dear me. There was a post, and it said, dear me, uh, you know, it was something like, you can handle this, you do not have to be scared, and at the end it said, love me. So whatever you're facing right now, whatever you're into right now, जो भी situation है जिसमें आप हैं इस वक्त, you just have to believe that you are going to get out of this, and you do not have to be scared. Although I know one gets scared, I do get scared, but you have to conquer your fear. वो ड्यू का ऐड है ना, जिस तरह डर के आगे जीत है। बेसिकली मीरा कहना चाह रही है कि डर के आगे जीत है, और जो अपने फियर्स हैं उसको कॉन्कर करें। और मैं कहना चाहता Yes. हूं कि जो पर्दे के पीछे रह के कमेंट्स करते हैं वो जरा एक वीडियो बना के देखें, तो आपको मजा आ जाएगा। हाँ जी, तो इसी नोट पे हम अपना जो वीडियो है उसका अख्ताम करते हैं। मैं आपसे मिलने वाला हूँ, मीरा आपसे मिलने वाली है कल, और कल आएगी तापसी पन्नू की जो मूवी है दोबारा का रिव्यू, सस्पेंस थ्रिलर है, उसके साथ हम दोनों आएगा, उसका रिव्यू आएगा। बोले तो एहसन खान, ब्रिटिश एशियन एक्ट एहसन खान, उसका जो है हम वो करने वाले हैं रिव्यू। एंड हेरा मानी आपको नजर आ रही है, तो सी यू सून, हस्ता ला विस्ता, अपना ख्याल रखें।